उसने कहा कि मेरा जौन सा है ना बेटे का बदला वो मैंने लेना है, और उसने उसी डेट को 2022 29 अप्रैल को उसका बेटा कत्ल किया गया था। 2025 29 अप्रैल को उसने बदला ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, गुजरांवाला में ऐसा ही हुआ कि जिस खातून के बेटे को 29 तारीख को कत्ल किया गया था, उसी खातून ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए सेम डेट में कातलों को या मुजरिमों को कत्ल करा दिया। असल कहानी क्या है, मेरे साथ सैयद फरकान शाह साहब हैं, इनसे जानेंगे। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, लोग बदला तो लेते हैं लेकिन इन्होंने उसी तारीख को बदला लिया जिस तारीख को इस खातून का बेटा कत्ल किया गया। इसका एक बेटा ईमान रब्बी कत्ल कर दिया गया था और दूसरा अताउर ईमान रब्बी जख्मी शाती था उस केस में। ठीक है। हाँ जी, दो बेटे थे। तो ये जो मुल्जमान है साकब भट्ट और अली भट्ट, ये मामू भांजा है उस औरत की। जौन सी ये जो अली भट्ट है ना, ये अपना इलाका छोड़ के भी कहीं और किसी सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उस औरत को रिवेंज था। उसने कहा कि मेरा जौन सा है ना बेटे का बदला वो मैंने लेना है, और उसने उसी डेट को 2022 29 अप्रैल को उसका बेटा कत्ल किया गया था। 2025 29 अप्रैल को उसने बदला ले लिया। ये खतून जो है ना, इनका नाम है बड़ा मुश्किल सा, बरसीला भट्ट। अच्छा। ये काउंसलर भी रही हैं गालबन, और एक मुबैना इतला के मुताबिक वाइस चेयरमैन या चेयरमैन भी रही हैं। इनको बेनिफिट ये मिल गया है कि ये जो दोनों मकतूलीन है ना, जो अदालत में जिनको कत्ल किया गया, ये दोनों ने पहले को गुजरों का भी नुकसान किया था। अच्छा। गुज्जर बरादरी वहां पे स्ट्रॉन्ग। जब इस खतून बरसीला भट्ट के बेटे को कत्ल कर दिया गया, एक को जख्मी कर दिया गया, तो ये गुजरों ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो भी चाहते थे कि ये मामू भांजा कत्ल हो जाए, इनसे हमारी जान छूट जाए। ये दोनों, क्योंकि ब्लड रिलेशन था, ये दोनों की एक बात थी, और ये काफी हद तक बहादुर कह लें, इन्हें डेस्परेट का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, ये काफी हद तक डेंजरस थे वहां के रिहायशियों के लिए। उस वजह से उन्होंने। शाह जी, दुश्मनी क्या थी, पहले क्यों मारा और अब बदला लिया, तो असल रंजिश क्या है? एक पहले जमाने में ना शहरों में लड़ाई हुआ करती थी, तू बिरल की तकना। अच्छा। गोरी की वजह से कोई बीच में जदाद की का रौला नहीं, किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल रौला नहीं। ये जो बरसीला भट्ट है, इनका कोई जो अब हुकूमती पार्टी है, इससे ताल्लुक है पंजाब में। तो लेकिन कोई चक्कर नहीं, बगैर वजह के बेगुनाह उसके बेटे को कत्ल कर दिया। तो फिर उसने बदला ले लिया। उसने कानून पे एतमाद नहीं किया शायद, या क्योंकि 2022 से अब आके इन्होंने इंटरमेंट कराई थी, तो फिर फरार थे, तो उसको दुख था। उसने कहा कि मैं बदला ले लूं, तो बदला उसने ले लिया। मरवाया किन से है? शूटर से कहा? शूटर से। एक पकड़ा भी गया, अजान खोखर ना लड़का, तो वो अब बाकी तफसील बता रहा है, क्योंकि अभी ये सारी जो तफसील है वो आपको पता है कि अगर हम सारा कुछ बता दें, हमारे आपके इल्म में मुझसे बहुत ज्यादा बातें हैं। शाह जी, अजान खोखर जो पकड़ा गया है, आपका कोई खबर भेजी उसने कि क्यों मारा, किसने मरवाया, क्या प्लानिंग हुई? कोई अंदर की बात तो आपके पास पहले आ जाती। वो मियाँ साहब, मेरा ना 88 में पुलिस में मैं भर्ती हुआ था, तो लेकिन मैं और मेरा एक दोस्त हम ट्रेनिंग पे गए नहीं थे, तो इस वजह से अगर मैं होता तो फिर उसने मुझे बता देना था। अभी तक कोई इत्तला नहीं आई? अभी तक मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इत्तला है ना, उसको लीक नहीं करना चाहिए हमारी वजह से। अगर हमारी पैसे कितने लिए शूटर ने? अभी तक एग्जैक्ट इत्तला है, क्योंकि एक शूटर अभी गिरफ्तार करना उन्होंने, एक उनके साथ तीसरा बंदा था जो इनकी सपोर्ट के लिए था। 2 बंदे गिरफ्तार करने, और दूसरे भी। अगर हम थोड़ी सी भी कोई बात लीक कर देंगे ना, तो पुलिस की तफ्तीश पे असरअंदाज होगी। और है ना आपको पता, तो फिर आपको पता है, पता ही तो होता है। अच्छा, अदालत तक पिस्टल असला कैसे पहुंचा? उसमें पुलिस वालों ने अपनी मदीयत में 155C की कार्रवाई की है कांस्टेबलान के। 2 FIR हुई हैं। हाँ जी, इस मामले पे 2 FIR है। एक हुई है पुलिस वालों के अगेंस्ट, एक तो हुई है उन मुल्जमान के जिन्होंने कत्ल किया। जो पुलिस के अगेंस्ट FIR हुई है ना, वो ये हुई है कि लापरवाही की, कि उन्होंने ध्यान नहीं। हालांकि मेरी इतला बहुत मुख्तलिफ और डिफरेंट है। सेशन कोर्ट में कंटीन है, कंटीन का जो सामान आता है ना रात को, उसमें 2 पिस्तौल आए हैं।
ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये खुफिया और इत्तला। ये अंदर की इतला जो अब तक पुलिस को तफ्तीश हुई है, पुलिस वालों को हमें उन्होंने रगड़ दिया। पुलिस वालों की कोई कोताही नहीं थी। यहाँ पे भी लाहौर में जब वारदात होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, अदालत में पॉलिश वाले आते हैं, अदालत में ये कोल्ड ड्रिंक्स के ट्रक आते हैं, वहां पे कंटीन में आता है ना सारा कुछ, वहां पे दूध आता है, वहां पे बिस्कुटों के डब्बे आते हैं, वहां पे अंडों की पेटियां आती हैं, वहां पे डबल रोटियों के पैक आते हैं। किसी में भी एक छोटे से आदमी को 5, 10, 20 हज़ार की लालच देके आप पिस्तौल पहुंचा सकते हैं। आप लोग किसी सूरत भी, एक तरीका मेरे पास आया कि अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब मेरा मशवरा मान लें, क्योंकि वो बहुत ऑनरेबल है, मैं एक अदना सा आदमी हूं, इसको ये कत्ल गारत अदालत के अंदर रुक सकती है। कैसे? हर कोर्ट के बाहर सही मेटल डिटेक्टर लगा दिया जाए, सही सामान भी उसी से गुजरे, बंदा जो भी गुजरे ना अदालत के अंदर से, जो सामान भी समा उसी से गुजरे ना। इतना बड़ा मेटल डिटेक्टर नहीं हो सकता। जब अदालत में ये अदालत में ये जो सामान आता है ना, ये ज्यादातर आता है अदालत का टाइम खत्म होने के बाद। उस वक्त कोई चेकिंग वाला वहां पे मौजूद नहीं होता, आप उसमें बम रख के भेज दें। और रोजाना की बुनियाद पे आता है। रोजाना अंडों वाला अंडे देने आता है, डबल रोटी की गाड़ी डबल रोटी देने आती है, जूसेस वाली गाड़ी जूस देने आती है। अब होगा क्या? उन्होंने कत्ल का बदला कत्ल ले लिया, आगे क्या मामला होगा? आगे जो होता है, या तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड किस्म की नेचर के लोग हैं, क्योंकि आम जो हमारे जैसा या आपके जैसा बंदा होगा, हम तो कानून पे एतमाद करते हैं, हमें तो जितनी मर्जी ज्यादती हो जाए हम तो थानों में जाते हैं, अदालतों से इंसाफ लेते हैं। ये टिट फॉर टैट होगा। ठीक है, हाँ, ये खातून डायरेक्ट मुलव्वस नहीं है, पीछे है 109 वाला चक्कर। 109 ऊपर से ठीक है, खत्म, और आगे से शूटर हैं, 109 किसको सजा दिलाएंगे? 109 जौन सी है ना, उसमें भट्टो साहब से ना को पहले कभी सजा होते देखा है, ना उसके बाद अभी तक देखा है। 109 तो बस 109 ही होती है। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये मामू भांजे के साथ जाती हुई है? कत्ल किसी की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बेशक मावरा, उनके साथ भी जाती हुई है, इनके साथ भी मावरा अदालत कत्ल हो, दुश्मनी में कत्ल हो, कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कत्ल एक जुल्म है। ठीक है, ये मामू भांजा क्या करते थे, कोई अंदाजा है? ये वही जो करते थे, पिस्तौलें लगा, टिकटॉक के बना, गोलियां मार। तो फिर इसी वजह से तो इस माहौल में पहुंचे हैं। ये परचून की दुकान खोल के बैठे होते तो इन्हें अगर गोली लगनी थी तो डाकू किसी ने आके मारनी, क्योंकि अल्लाह ने वक्त तो मुकर्रर किया होता है ना। और मौत इनकी अगर गोली से लिखी होती, परचून की दुकान खोल लेते, फिर ऐसे इनकी मौत होनी थी कि डाकुओं ने आना था, डकैती करने और इनको गोली मार जानी थी। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं आप इस मामले में जहां पे उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया, जिनका पहले बेटा कत्ल हुआ था, कि कत्ल का बदला कत्ल, और इतने अरसा के बाद वही डेट रखी जिस डेट को उनका अपना बेटा कत्ल हुआ था। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।